4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर के ऊपर काली स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। कराची के तट पर लोग सामान्य दिन की तरह सोने की तैयारी कर रहे थे। बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। पाकिस्तानी नौसेना को पूरा भरोसा था कि समुद्र की दिशा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनके सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक PNS खैबर समुद्र में गश्त कर रहा था। वो जहाज़ जो कभी ब्रिटिश रॉयल नेवी का हिस्सा था, अब पाकिस्तान की समुद्री शक्ति का प्रतीक माना जाता था। रात के लगभग 10:45 पर अचानक राडार स्क्रीन पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पहले लगा शायद कोई विमान है, लेकिन अगले ही क्षण क्षितिज के उस पार से एक आग का गोला हवा को चीरता हुआ बढ़ा और कुछ ही सेकंड में एक भयानक विस्फोट ने समुद्र की शांति को चकनाचूर कर दिया। PNS खैबर जल रहा था। कराची के समुद्र में आग की लपटें उठ रही थीं। रेडियो संदेश घबराहट में प्रसारित हुआ, एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक्ड, शिप हिट, नीड असिस्टेंस। लेकिन यह हमला आसमान से नहीं आया था, यह हमला समुद्र की गहराइयों से आया था। और उस रात पाकिस्तान को समझ आया कि भारतीय नौसेना ने एक ऐसा दांव खेला है जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। यही थी ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत। 1971 का वर्ष दक्षिण एशिया के इतिहास में निर्णायक था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों शरणार्थी भारत की ओर भागे। भारत पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ता गया। सीमा पर तनाव चरम पर था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर अचानक हवाई हमला किया। ये हमला 1967 के अरब-इजराइल युद्ध की तर्ज पर था। उम्मीद थी कि भारत की वायुसेना पंगु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उसी रात आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा की। जमीन और आसमान में लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन समुद्र अभी शांत था और भारतीय नौसेना में तय किया, अब समुद्र बोलेगा। उस समय पाकिस्तान की लगभग पूरी नौसैनिक शक्ति कराची बंदरगाह पर केंद्रित थी। तेल भंडारण टैंक, युद्धपोत, रसद आपूर्ति, सब कुछ वहीं था। अगर कराची को पंगु बना दिया जाता तो पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति रुक जाती, तेल खत्म होता, जहाज ठप पड़ते, युद्ध की गति धीमी हो जाती। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख थे एडमिरल SM नंदा। उन्हें बाद में द मैन हु बॉम्ब्ड कराची कहा गया। उनकी रणनीति साफ थी, दुश्मन को वहीं मारो जहां उसे सबसे कम उम्मीद हो। 1971 में भारतीय नौसेना बहुत बड़ी नहीं थी। उसके पास विमान वाहक पोत था, INS विक्रांत, लेकिन वो पूर्वी मोर्चे पर तैनात था। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना के पास एक नया लेकिन सीमित क्षमता वाला हथियार था, सोवियत संघ से खरीदी गई ओसा क्लास मिसाइल बोट्स। ये छोटी थीं, तेज थीं और इनमें P-15 स्टाइक्स एंटी-शिप मिसाइलें लगी थीं। समस्या ये थी कि इन मिसाइल बोट्स की रेंज सीमित थी। वे गहरे समुद्र में लंबी दूरी